पी का मतलब ये है कि भारत इज स्टिल इन दिस वर्ल्ड कप, इन दिस गेम। जीत लिया मुकाबला 1 रन से। ये कहानी है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के 2016 टी20 विश्व कप के एक लीग मैच की, जिसमें अगर इंडिया हारता तो उसका बाहर होना लगभग तय था। कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी और जहन में कहीं ना कहीं वो 2007 की यादें ताजा हो गई होंगी, जब इंडिया इसी बांग्लादेश के सामने हार करके बाहर हो गया था और बहुत ज्यादा फजीहत हुई थी। और बहुत ज्यादा फजीहत हुई थी। मैच चला, परस्पर बात चली। लोग ये कह रहे थे कि अगर आज हारे तो कहानी खत्म। मैच में बांग्लादेश आगे चल रहा था। मैच का अंत समय आया तो बांग्लादेश को जीतने के लिए चाहिए था 5 गेंदों में 10 रन। बांग्लादेश के लिए स्ट्राइक पर थे उनके पूर्व कप्तान मुस्तफिजुर रहीम और भारत के लिए गेंदबाजी कर रहे थे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। मुस्तफिजुर रहीम ने हार्दिक पांड्या की अगली गेंद पर बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा कवर पर एक चौका लगाया। 5 में 10 चाहिए। ये शॉट अच्छा है, ये कवर्स की तरफ है, मिल जाएगा चौका। हार्दिक पांड्या की तरफ गए हैं कप्तान। अब बांग्लादेश को जीतने के लिए 4 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी। मैच लगभग बांग्लादेश के कंट्रोल में था क्योंकि स्ट्राइक पर बहुत ही अनुभवी बैट्समैन बैटिंग कर रहा था। अगली गेंद पर मुस्तफिजुर रहीम ने पैडल स्वीप खेला जो कि धोनी के बगल से निकल के 4 रन के लिए चली गई। धोनी ने कोशिश की लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। ये क्या शॉट मारने का प्रयास। हो एक और चौका। वो भी चौका चला गया। मुस्तफिजुर रहीम का अगर आप रिएक्शन देखें तो उनके रिएक्शन से ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने मैच जीत लिया हो, क्योंकि उस समय मैच जीतने के लिए 3 गेंदों में मात्र 2 रन की आवश्यकता थी और स्ट्राइक पर इतना अनुभवी बैट्समैन था। ये वो समय था जब भारत में टीवियां बंद होनी शुरू हो गई थी, या फिर कहें तो बंद हो ही गई थी। लोग टीवियां बंद करके गाली देना शुरू कर चुके थे कि अब तो साले हार ही गए, पूरा नाक कटा दिए, वर्ल्ड कप छोड़ो, चलो पढ़ाई लिखाई किया जाए। लेकिन उसी समय स्टैंप के पीछे था एक ऐसा कप्तान जिसने शायद कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। उसने एक कहा था कि एक सेंटेंस तब तक खत्म नहीं होता है जब तक उसके आखिरी में फुल स्टॉप ना आ जाए। वो फुल स्टॉप आना अभी बाकी था, पिक्चर अभी पूरी बाकी थी। हार्दिक पांड्या की अगली फुलटॉस गेंद पर मुस्तफिजुर रहीम ने उठा करके मारा। गेंद हवा में थी और गेंद के नीचे थे शिखर धवन। अब मैच पूरी तरह से बांग्लादेश की तरफ, लेकिन ये गेंद कहां गई। ये गेंद आपने सीधा हाथ में मार बैठे हैं। 2 रन चाहिए, अभी भी गेंदें बची हैं 2। एक ऐसी फुलटॉस जिस पर अगर कोई बैट्समैन चाहता तो आराम से सिंगल ले सकता था, लेकिन मुस्तफिजुर रहीम ने उस पर हिट मारा, उठा करके मारा और अपना विकेट फेंक करके चले गए। भारत के लिए खुशी की बात थी, हम जैसे क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छा मौका था। अब बांग्लादेश को जीतने के लिए 2 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता थी। अगला बल्लेबाज आया, फिर वही गेंद हार्दिक पांड्या की फुलटॉस गेंद, फिर से बल्लेबाज ने उठा करके मारा और रविंद्र जडेजा ने गोता लगाते हुए एक बहुत ही शानदार कैच लपका। गेंदें बची हैं 2 गेंदें 2 रन। ये फुलटॉस गेंद है लेकिन ये भी दूर गई नहीं और पकड़ लिया कैच। इज देयर अ ट्विस्ट इन द टेल। बांग्लादेश को अब जीतने के लिए 1 गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी। सभी क्रिकेट प्रेमियों की सांसें रुक चुकी थीं। जिनका दिल कमजोर था, ये मैच अब उनके लिए बिल्कुल नहीं रह गया था। 1 गेंद पर जीतने के लिए 2 रन। अगर भारत हारा तो विश्व कप से बाहर, अगर बांग्लादेश जीता तो अपना सफर जारी रखता। दोस्तों, हार्दिक पांड्या, आशीष नेहरा और महेंद्र सिंह धोनी के बीच में कुछ गुफ्तगू हुई। गेंदबाजी पर फिर से आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने आउटसाइड ऑफ स्टंप गुड लेंथ गेंद रखी, बल्लेबाज मिस हुए, गेंद सीधा जाकर के महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में समा गई। गेंद महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में आई। नॉन स्ट्राइक पर एक 27 साल का युवा खिलाड़ी था
मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेश के गेंदबाज थे, उन्हें लगभग 22 गज की दूरी तय करनी थी और इधर थे स्टंप के लगभग 20 गज दूर महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें 24 गज की दूरी तय करनी थी। अगर कोई और खिलाड़ी होता, कोई गैर जिम्मेदार खिलाड़ी होता, तो वो वहीं से थ्रो मारने की कोशिश करता, लेकिन उसमें संभावना थी थ्रो लगता या ना लगता। महेंद्र सिंह धोनी एक लीडर की तरह, एक बहुत ही जिम्मेदार कप्तान की तरह और एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह दौड़े, भागे और ऐसा भागे दोस्तों कि एक 27 साल का युवा जिसे मात्र थी 22 की दूरी तय करनी थी, वो भी 5-6 इंच से दूर रह गया। महेंद्र भागे हैं धोनी, इंडियाज होम, अनबिलीवेबल, अद्भुत, अविश्वसनीय, अप्रतिम, इनसे तेज कोई नहीं, चाहे हाथ हो या पैर। धोनी ने मुस्तफिजुर रहमान को रन आउट किया और पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। नतीजा ये रहा कि भारत ये मैच 1 रन से जीत गया और विश्व कप में आगे खेला। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि कितनी भी ज्यादा विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम लगे हुए हैं, अगर हम लड़ रहे हैं, अगर हम डटे हुए हैं, तो जीत हमारी तरफ कभी भी आ सकती है। ऐसा संभव है कि जीत हमारी तरफ आ रही हो और हम दरवाजा बंद करके कहीं और चले जाएं। तो हमेशा कैसी भी परिस्थितियां हो, कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। क्रिकेट हमें सिखाता है हमेशा लड़ते रहना। तो इस कहानी में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, ताकि मैं जो भी नए वीडियोस लाऊं उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।